हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी बीबीए एस्पिरेंट्स जो कि बीबीए लिखने वाले हैं और टारगेट करने वाले हैं एनएमआईएमएस का इंस्टीट्यूट थ्रू एनपैट एग्जामिनेशन। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि एनपैट इनका खुद का एग्जामिनेशन होता है फॉर द बीबीए प्रोग्राम, सिर्फ बीबीए के लिए नहीं बाकी सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो अगर तुम बीबीए परस्यू करना चाहते हो फ्रॉम एनएमआईएमएस तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन जो है नेक्स्ट ईयर के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसकी फॉर्म फिलिंग कैसे होती है, कैसे तुम्हें फॉर्म फिलिंग करनी है। हालांकि विंडो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है फॉर्म फिलिंग के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना और आराम से अपनी फॉर्म फिलिंग करना, बिल्कुल भी घाईमारी मत करना, कोई भी गलती मत करना। इंपॉर्टेंट डेट्स तो तुम्हें पता चल गई होगी। अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं पता तो तुम यहाँ पर टैब पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन हमने पहले इसको लेकर एक वीडियो बनाया था, बट फिर भी अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ पर तुम्हारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके थे 6 दिसंबर से और ये क्लोज़ होंगे मंडे 20 मई 2024 को। तो काफ़ी लंबी विंडो है तुम्हारे पास। तो ऐसा मत समझना कि फटाफट फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएंगे, तो उसके पहले मैं कैसे भी करके फॉर्म फिलअप कर दूँ। आराम से इस वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म फिलिंग करना। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर इनकी होम पेज पर ही दिख जाएगा कि एनएमआईएमएस एनपैट 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन, अप्लाई नाउ पर तुम्हें क्लिक करना है। यहाँ पर तुम्हारे पास एक दूसरा पेज खुल जाएगा जहाँ पर तुम्हें स्टेप्स टू कंप्लीट योर एनएमआईएमएस एप्लीकेशन प्रोसेस दिख जाएगा। कुछ चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद तुम्हें पेमेंट भरनी होगी और उसके बाद तुम शेड्यूल कर सकते हो अपना एग्जामिनेशन। यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट वन ऑप्शन टू रजिस्टर एंड कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन इन दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्टर करते वक्त तो तुम्हें एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते वक्त तुम मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन तुम यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। अगेन अगर तुम्हें डेट्स देखनी है तो यहाँ पर क्विक इन्फो में इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी रजिस्ट्रेशन पार्ट। मैंने पहले से ही रजिस्टर यहाँ पर कर रखा है, बट अगर इफ़ यू आर रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर तुम्हें अपना नाम फिलअप करना है, ओनली फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। अब मेक श्योर करना कि जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर तुम यहाँ पर सबमिट करोगे थ्रू आउट दी प्रोसेस वो सेम रहे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट तुम्हें ईमेल आईडी और तुम्हारे फ़ोन नंबर पर ही आने वाली है। तो मेक श्योर कि थ्रू आउट दी प्रोसेस ये सारी चीज़ें सेम रहे, कुछ चेंज मत करना। फिर इसके बाद तुम्हें अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, सिटी सिलेक्ट करनी होगी, प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, कोर्स, उसके बाद कैप्चा फिल करके तुम्हें रजिस्टर करना होगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है। यू सिंपली हैव टू क्लिक दिस बॉक्स, चेक टू रिमेंबर योर लॉगिन डिटेल्स, ताकि गलती से भी अगर तुम पासवर्ड भूल गए तो तुम यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। बट यही सजेशन रहेगा कि तुम कहीं ना कहीं अपना पासवर्ड लिख कर रख लो। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर तुमने सिलेक्ट किया था अपना प्रोग्राम एनएमआईएमएस एनपैट। अब यहाँ पर तुम्हारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है जैसे तुम कंप्लीट करते जाओगे ये प्रोग्रेस बार बढ़ते जाएगा। अब फिलहाल नो पर है क्योंकि हमने अब तक कोई भी स्टेप आगे कंप्लीट नहीं करा है। तो जैसे जैसे हमारा स्टेप्स कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे ये प्रोग्रेस बार कंप्लीट होता जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं इसको, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा। तुम्हें अपना जेंडर यहाँ पर फिलअप करना है, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ। जैसे तुम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे ईयर्स काउंट कर लेगा। नेशनलिटी तुम्हें भरनी है, तुम कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, ईस्ट, वेस्ट, साउथ या फिर नॉर्थ, तो वो तुम्हें यहाँ पर फिलअप करना है। अपना मैरिटल स्टेटस तुम्हें यहाँ पर देना है। अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तुम कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, ओबीसी, डीटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल, नोमैडिक ट्राइब, एनटी, बी, सी, डी, जो भी कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो। मैंने यहाँ पर जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है। इफ़ यू फर्दर स्क्रॉल डाउन तो आइडेंटिटी प्रूफ तुमसे ये मांगेगा, जिसके अंदर तुम पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड सबमिट कर सकते हो। तो बेस्ट होगा कि तुम आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के लिए जाओ, क्योंकि सबके पास ये चीज़ होती है। फिर स्पेशल नीड्स तुमसे ये पूछेगा, आर यू डिफरेंटली एबल। अगर येस तो येस पर क्लिक करना, नो तो नो पर क्लिक कर देना। अगेन तुम्हें यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करना है और अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस तुमसे ये मांगेगा। सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से फिलअप करनी है। यहाँ पर तुम्हें अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, स्टेट, सिटी, उसके बाद अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लाइन 1 तुम्हें यहाँ पर फिलअप करना है। मेक श्योर कि यहाँ पर बीच में तुम कोई भी
अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल मत डालो, जैसे कि स्लैश कॉमा वगैरह कुछ भी मत डालना, वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो सिंपली स्पेस दे देना अपने एड्रेस के बीच में और यहाँ पर तुम्हें अपना पिन कोड फिलअप करना है। फिर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। अब आती है यहाँ पर पेरेंट्स डिटेल्स। सबसे पहले तुम्हारे फादर का नाम यहाँ पर तुम्हें भरना होगा, मिस्टर सिलेक्ट करके यहाँ पर तुम अपने फादर का नाम एंटर करना होगा तुम्हें, और यहाँ पर तुम्हें सर नेम ऐड करना होगा। यहाँ पर अपने फादर का तुम्हें फ़ोन नंबर एंटर करना होगा और ईमेल आईडी भी यहाँ पर कंपलसरी है, तो तुम्हें ईमेल आईडी भी यहाँ पर सबमिट करनी होगी। फिर स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर तुम्हें अपने मम्मी की डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर देना चाहो तो दे सकते हो। सब कुछ तुम्हें ठीक लग रहा है तो यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो आ जाओगे तुम अपने तीसरे टैब पर, विच इज़ एकेडमिक डिटेल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे 10th या फिर एसएससी बोर्ड तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि तुम सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस, स्टेट बोर्ड, इंटरनेशनल, बैचलरेट, कैम्ब्रिज, जो भी बोर्ड से तुम बिलोंग करते हो उसको सिलेक्ट करना है। आई सिलेक्ट स्टेट बोर्ड। एग्जामिनेशन स्टेट तुम्हारा कौन सा था वो तुम्हें सिलेक्ट करना है और स्कूल नेम तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब तुम्हें यहाँ पर अपनी 10th की सीट नंबर भी भरनी होगी, तो 10th का एडमिट कार्ड भी साथ में लेके बैठना, काफ़ी हैंडी चीज़ होने वाली है क्योंकि वो लगने वाली है। यहाँ पर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें डालना होगा, तो सीट नंबर तुम्हें यहाँ पर फिलअप कर देना है, गड़बड़ मत करना। पासिंग मंथ तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तुम्हें परसेंटेज मिला था या ग्रेड पॉइंट मिला था, अगर ग्रेड पॉइंट मिला तो ग्रेड पॉइंट सिलेक्ट करना, परसेंटेज मिला तो परसेंटेज सिलेक्ट कर देना। मार्क्स कितने तुम्हें यहाँ पर मिले हैं वो तुम यहाँ पर अपलोड कर देना। टोटल मार्क्स का कितना पेपर था वो भी यहाँ पर मेंशन कर देना, एंड ये तुम्हारा परसेंटेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। सेम गोज़ विद इट क्लास 12, तुम्हें सेम यहाँ पर डिटेल भरनी है। ये तुमसे पूछेगा क्या तुम 12th अपीयरिंग हो या तुमने पास कर लिया। अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग पर क्लिक करना, पास कर लिए तो पास पर क्लिक कर लेना। बोर्ड अगेन तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन स्टेट तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है। स्ट्रीम, कौन से स्ट्रीम से तुमने एसएससी करी थी या फिर कर रहे हो, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तो तुम अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। स्कूल का नाम अगेन तुम्हें यहाँ पर फिलअप करना है। सब कुछ बड़े ध्यान से और बड़े आराम से फिलअप करना, कोई गड़बड़ मत कर देना। वेदर यू हैव टेकन मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स इन योर 10+12, अगर येस तो येस, नो तो नो। मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स शुड रिफ्लेक्ट एज सब्जेक्ट टेकन एंड पास इन द मार्कशीट। यहाँ पर अगेन तुम्हें अपना एडमिट कार्ड लेके बैठना है। सीट नंबर तुम्हें यहाँ पर फिलअप करनी है। पासिंग मंथ तुम्हें अगेन सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर, कौन से ईयर में तुम पास हुए थे 12th, तो वो तुम्हें यहाँ पर डालनी है। परसेंटेज में मिले थे मार्क्स या ग्रेड पॉइंट में, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पर तुम्हें मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हुए थे, कितने टोटल मार्क्स का ये पेपर था वो डाल देना है। ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये तुमसे पूछेगा कि NMIMS डिटेल, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एनपैट, तुम्हें कहाँ से पता चला कि एनपैट करके भी कोई एग्जामिनेशन होता है। तो तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो एयरलाइन मैगजीन से, कोचिंग सेंटर या फिर टेस्ट प्रिपरेशन सेंटर से, कॉलेज दुनिया, फेसबुक, फैमिली या फिर फ्रेंड्स के NMIMS की वेबसाइट से, या दूसरी सारी वेबसाइट जो यहाँ पर दी हुई है। तो तुम कोई भी अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो। आई विल गो विद द फेसबुक वन, और तुम्हें सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आता है प्रोग्राम प्रेफरेंस। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तुम सिर्फ एक प्रोग्राम चूज़ कर सकते थे, प्रेफरेंस के लिए तुम मल्टीपल प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एलिजिबल प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। बेस्ड ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एलिजिबिलिटी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें दिख जाएगा। प्लीज़ नोट दैट यू कैन चूज़ अ मैक्सिमम ऑफ 5 प्रोग्राम प्रेफरेंस इन स्कूल ऑफ कॉमर्स, 3 प्रोग्राम इन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1 प्रोग्राम प्रेफरेंस इन स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा स्कूल ऑफ कॉमर्स, लिबरल आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जो हमारा BBA वाला है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर तुम्हें प्रेफरेंस देनी हुई है, तो ये प्रेफरेंस तुम्हारी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग की। डू यू विश टू टेक रीटेक फॉर दी अबाउ सिलेक्टेड टेस्ट, अगर तुम रीटेक लेना चाहते हो तो तुम यहाँ पर येस पर क्लिक करोगे, अगर नहीं लेना चाहते हो तो तुम नो पर क्लिक करोगे। तो अगर हम येस पर करेंगे तो हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू अटेम्प्ट फॉर इट, एक बार तुम देना चाहते हो या 2 बार, अकॉर्डिंगली तुम सिलेक्ट कर सकते हो। और टर्म्स एंड कंडीशन भी तुम्हें अच्छे से पढ़ लेनी है। द राइट टू कैरी आउट दी एडमिशन प्रोसेस फॉर NMIMS एंड पैट
lies with SVKM's NMIMS. NMIMS reserves the exclusive right to reject any application for non-fulfillment of eligibility criteria. तो बड़े ध्यान से सारी चीज़ें भरना, ये तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं. All disputes in the regard are subject to the legal jurisdiction of Mumbai. All the information pertaining to program will be posted on the website and no separate communication by email or other means will be sent to candidates. सारी चीज़ों से तुम सेटिस्फाइड हो तो सिंपली तुम्हें आई एग्री पर क्लिक करना है और पे रजिस्ट्रेशन फीस. रजिस्ट्रेशन फीस होगी तुम्हारी वन टाइम के लिए 2000 रुपीज़. अगर तुम एडिशनल रीटेक देना चाहते हो तो उसकी होगी फीस 2000. सब टोटल हो जाएगा तुम्हारा 4000. जिस हिसाब से तुम रीटेक देना चाहते हो, अगर एक रीटेक देना चाहते हो या 2 रीटेक देना चाहते हो तो उस हिसाब से तुम्हारे यहाँ पर पैसे बढ़ते जाएंगे. तो अगेन तुम्हें सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी. मेक पेमेंट पर तुम क्लिक करके ये तुम्हें एक पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जिससे तुम कार्ड, UPI, QR, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर EMI के थ्रू पे कर सकते हो. सो यस गाइस, ये था कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि NMIMS के NPAT को टारगेट कर रहे थे, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि फॉर्म फिलिंग किस हिसाब से होगी. ज़्यादा हैक्टिक है ही नहीं, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है. आराम से इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपना फॉर्म फिलिंग अकॉर्डिंगली करना. सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन.